इरादा करेंगे बादल चलने लगेंगे। ये इरादा सुलेमानी है। अब मुझे कह लेने दीजिए, जब इरादा सुलेमानी से हवा चल रही होती है, अब अगर अली इरादा कर दे और जिस्म से रूह निकलने लगे, ताज्जुब मत करना, उधर इख्तियार सुलेमानी है, इधर इख्तियार अलवी है। एक सलावत अल्लाह ने मुल्क अता कर दिया। एक दिन अपने मुल्क का जायजा लेने के लिए सुलेमान निकले। तख्ते सुलेमानी पर सवार थे। तमाम परिंदे साया फलक बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कहीं पर धूप पड़ जाए जनाब सुलेमान के। एक दिन जब निकले तो क्या देखा, पेशानी पे सूरज की किरण पड़ रही है। गौर से देखा तो परिंदे जो साया बन के चलते थे, एक परिंदा अपनी जगह पर नहीं था, जिसकी वजह से सूरज की एक किरण पेशानी पर पड़ रही थी। ये मेरा किस्सा नहीं है, ये कुरान का किस्सा सुना रहा हूँ अजीजों। एक परिंदा नहीं था, कुरान ने उसका नाम लिखा हुदहुद, यानी हुदहुद अपनी जगह पर नहीं था। समझ जाते हैं आज हुदहुद नहीं आया, फौरन गुस्सा करते हैं, हुदहुद कहाँ है, हुदहुद को बुलाओ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर मैंने मुअय्यन किया वहाँ पर क्यों नहीं था? तवज्जो कर रहा हूँ। मैं कहूँगा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सुलेमान ने कहा आ जाएगा तो मैं उससे पूछूंगा, अगर जवाब न दे पाएगा तो मैं उस पर अजाब नाजिल करूँगा। मैं कहूँगा ऐ नबी खुदा, वो छोटा सा परिंदा है, वो तो अक्ल भी नहीं रखता, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? वो तो छोटा सा परिंदा है, माफ कर दीजिएगा। क्यों नाराज हो रहे हैं? अगर आ भी जाए, गलती भी हो तो आप माफ कर दीजिएगा। तो शायद सुलेमान आवाज दें, ऐ नादान तू नहीं जानता, मैं अभी से ज़हने बशरियत को आमादा करना चाहता हूँ। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए अगर नबी किसी को किसी जगह मुअय्यन कर दे, बगैर नबी की इजाजत के जगह को छोड़ने का अख्तियार नहीं रखता। एक सलावत है मोहम्मद, बगैर नबी की इजाजत के कोई जगह छोड़ नहीं सकता। ये तो परिंदा है। परिंदा आया, पूछा कहाँ गए थे? मेरे पेशानी पे किरण पड़ रही थी, तुम नहीं थे। यार मैं वैसी खबर लेके आया हूँ, इस खबर को आज तक अभी तक वो खबर पहुंची नहीं है। कैसी खबर है? जब खबर ये है कि एक मुल्क है, मुल्क सबा, जहाँ बिल्कीस रहती है, वहाँ तक आपकी हुकूमत नहीं है, वहाँ रसाई आपकी नहीं है। ताज्जुब में पड़ गए। फौरन का कौन है जो तख्ते बिल्कीस को यहाँ तक मेरे कदमों तक लेके आए? बहुत से जिन्नात आ गए, बहुत से लोग जमा हो गए। एक जिन्नात आगे बढ़ता है, मैं 2 दिन में लाऊंगा। एक कहता है मैं 1 दिन में लाऊंगा। तवज्जो जा रहा हूँ अभी। एक कह रहा है आप अपनी जगह से उठेंगे उससे पहले मैं ले आऊंगा। नहीं, ये तो बहुत देर है। तवज्जो जा रहा हूँ अभी, तवज्जो जा रहा हूँ, ये तो बहुत देर है। जिन्नात कह रहा है आप अपनी जगह से उठेंगे उससे पहले आ जाएगा। सुलेमान कह रहे हैं ये बहुत देर है। तवज्जो जा रहा हूँ, ये बहुत देर है। कहीं पर अगर मुसाबिका हो, कंपटीशन हो और बच्चों से कहा जाए आपका कुरान सुनाओ, एक आया, एक ने 1 पारा सुनाया, एक ने 2 पारा सुनाया, जज बैठे हैं सुन रहे हैं, लेकिन एक आया जो सुनाता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। एक मुकाम वो भी आता है, जज कहता है बस करो, अब इसके आगे मत सुनाओ। दूसरा जज कहता है पूरे सुनाने दो, ये तो सुना देगा, लेकिन हमारी क्या गारंटी है कि हमें याद हो। तवज्जो जा रहा हूँ, यानी कहीं कहीं पर जज भी परेशान होता है, कहीं ऐसा ना हो हमसे ज्यादा सुना दे। अब यहाँ पे सुलेमान कह रहे हैं ये बहुत देर है। वो कह रहा है आपके उठने से पहले तख्त आ जाएगा। सुलेमान कह रहे हैं ये बहुत देर है। इसका मतलब ये है सुलेमान को पता है कि अभी भी कोई है जो इससे जल्दी लेकर आ जाएगा। सुलेमान को ये पता है कि अभी भी कोई वो है जो इससे पहले लेकर आ जाएगा। क्या कोई है जो जिन्ना से पहले लेकर आ जाए? कुरान ने लिखा एक पुट्ठा
तारीफ ने नाम लिखा आसिफ इब्न बरकिया, कहते हैं मैं वो हूँ जो फौरन आपके पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस लेकर आ जाऊंगा। तवज्जो जा रहा हूँ, कुरान ने लिखा ये वो है जो किताब में से कुछ जानता है। किताब में से कुछ का इल्म था आसिफ के पास, किताब में से कुछ का जानने वाला था आसिफ। तो आसिफ ने कहा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। कुरान ने कहा किताब में से कुछ का इल्म इसके पास है। अब जरा तसव्वुर करें, कुरान कह रहा है मैंने पूरे इल्म को इमाम को दे रखा है। किताब का इल्म, सारा इल्म इमाम के पास है। वो कुल्लो शाइन ऐसा ना हो कि इमाम मुबीन, मैंने हर शय का इल्म इमाम मुबीन को दे रखा है। अब अगर इमाम ये कहे मैं एक साथ 40 जगह पे एक साथ मौजूद रखता हूँ तो ताज्जुब मत करना, ये आसिफ का मुकाम है, ये इमाम का मुकाम है। एक सलावत मोहम्मद जानते थे, इमाम पूरी किताब का इल्म रखते थे। तो अजीजों, जनाब सुलेमान के वाक़यात देखते जाइए, अहले बैत की मंज़िलत समझ में आती है। तो जल्दी अभी बात आपके सामने पेश करता हूं। जनाब सुलेमान खड़े होकर मुल्क का जायजा ले रहे। एक दिन कहा बारे रहा, आज मैं चाहता हूँ, आज मैं चाहता हूँ तेरे मखलूक को आज मैं ग़िज़ा खिलाऊं, रिज़्क़ दूं। बन रहा था खाना, आज सुलेमान खाना खिलाए, आज सुलेमान रिज़्क़ दे। इसी असना में खाना अभी बन ही रहा था, एक बड़ी सी मछली ने समंदर से मुंह निकाला। ऐ सुलेमान, मेरे खाने का वक्त हो गया। कहा अभी तो बना भी नहीं, कहा लेकिन मेरे खाने का वक्त हो गया। कहा भैया जो कुछ बन रहा है दे दो। सारा बन रहा था जो खाना दे दिया गया, उसने खा लिया। कहा अभी भी मेरा पेट नहीं भरा, तवज्जो जा रहा हूँ। सुलेमान आजिज़ नजर आए, है मेरे खुदा, मेरे पास जो कुछ था वो सब इसने खा लिया, लेकिन अभी भी इसका पेट नहीं भरा। उधर से आवाज़ कुदरत आई, है सुलेमान, तुम सुलेमान हो, मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं राज़िक हूँ, मुझे पता है कौन सी मखलूक क्या खाती है। अरे ये वो मछली है जो तुम्हारे खानों से पेट नहीं भरती, मैं एक ऐसी हवा चलाता हूँ जिसके जरिए से इसकी पेट भर जाए। तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। एक दिन जनाब सुलेमान खड़े होकर अपने मुल्क का जायजा ले रहे, बड़ी तमाम जिन्नातों से कह रखा कोई बगैर इजाजत के हम तक ना आए, कोई मर्द कोई जानवर बगैर इजाजत के मेरे पास ना आए। कुछ बनवा रहे थे, उसका जायजा ले रहे थे, खड़े होकर चबूतरे पर आसा के सहारे। इसी असना में आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह। चौंक पे कौन साहब, हमने तो पहरा बिठा रखा है, किसी को आने की इजाजत नहीं है। कहा हम वहां से आए हैं जहाँ आपकी हुकूमत नहीं पहुंचा, आपने मुल्क मांगा था, हम मलकूत से आए हैं। आपकी हुकूमत यहाँ तक है, हम फरिश्तों में रहते हैं, हम वहां से आए हैं। अब समझ में आया, सुलेमान की हुकूमत महदूद थी, आने वाला बाहर से आया था। कहा मैं मलिकुल मौत हूँ, हम तक हुकूमत तुम्हारी नहीं चलती। कहा इजाजत है कि मैं बैठ जाऊँ? कहा इतनी इजाजत भी नहीं है। कहा इजाजत दो ताकि मैं साये में चला जाऊँ? कहा इतनी इजाजत भी नहीं है। अब समझ में आया सुलेमान का अख्तियार कहाँ तक है, मलक तक है, मलकूत तक नहीं है। अब समझना ये है कौन वो है कि जिनके अख्तियारात लामहदूद हैं, जिनकी हुकूमत लामहदूद है। तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस ये देखते जाओ कि कौन सा दर ऐसा है जहाँ मलकूत जाकर रुका, तवज्जो जहाँ मलकुल मौत जाकर रुका और जाकर कहता है कि इजाजत है कि मैं अंदर आऊं। जब सुलेमान तुम्हें समझ में आ जाए तो अहले बैत समझ में आ जाएंगे। जब तब्बुल मार हो रहा है, इजाजत है कि मैं आऊं? जनाब फातिमा ज़हरा का दर जानू में
रसूल खुदा का सर है, आवाज देती चले जाओ बाबा अभी आराम फरमा, बाबा अभी आराम फरमा रहे। कुछ देर के बाद फिर दफ्तुल बाब हुआ, अजान का रसूल से मिलना, का बाबा आराम कर रहे अभी नहीं मिले। तीसरी बार फिर दफ्तुल बाब हुआ, आवाज आई रसूल से मिलना, सुन नहीं रहे हो, मैं बार बार मना कर रही हूँ। एक आंसू का कतरा जनाब फातिमा का रसूल के चेहरे पे गिरा। रसूल ने कहा क्या बात है, कोई बार बार आके आवाज दे रहा है, मैं मना कर रही हूँ लेकिन नहीं मान रहा। फातिमा ये तुम्हारे दर का शरफ है, जो इजाजत मांग रहा है ये कहीं इजाजत नहीं मांगता। अब जरा गौर करिए इस वाक़े के ऊपर, मलकुल मौत आया, इसका मतलब क्या है, अल्लाह की इजाजत से आया। तवज्जो जाना होगा, अल्लाह की इजाजत से आया। रसूल को मालूम है कौन आ रहा है, इसका मतलब ये है रसूल की इजाजत शामिल हाल है, रसूल की भी इजाजत है, अल्लाह की भी इजाजत है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ज़हरा इजाजत नहीं दे रही हैं। यानी ज़माने वालों को ये बता रही है कि तुमने अल्लाह का अख्तियार देख लिया, रसूल का अख्तियार देख लिया, ज़रा ज़हरा का भी अख्तियार देख लो। एक सलावात और मोहम्मद ये वो दर है जहाँ तमाम हालतें पूरी हो जाए, इसीलिए बाबू फवाइद के एक शख्स था जो आलिम भी है, लेकिन इसके बाद जो थे इनके वालिद बहुत बड़े अहमदुल्ला थे और नजफ में रहते थे। किसी को अधूरा जाने नहीं देती। उस आलिम का बयान है कि नजफ अशरफ ने उसके बाबा हर 8 मुहर्रम को हाजिरी किया करते थे जनाब अब्बास की। जनाब अब्बास के नाम पे नजर किया करते थे, हाजिरी किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया और उस साल घर में पैसे की बहुत कमी थी। जैसे ही 8 मुहर्रम आई, इनका बेटा जो आलिम दीन भी है, जो हर साल बावर्ची आता था इनके घर, वो आता है कहता सैयद अब की बार आपने ऑर्डर नहीं दिया खाना बनाने के लिए। क्या मेरे बाबा किया करते थे, पैसा था तो वो करते थे, कोई वाजिब काम थोड़ी है तो मैं हर साल करूँ। अब की बार मेरे पास कुछ नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि मैं मौला की न्याज कर सकूँ, हाजिरी कर सकूँ। मेरे बाबा किया करते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता, कोई वाजिब काम थोड़ी है। उसने जुमला का सही किया, ये अब्बास का काम है। हजरत अब्बास के लिए इतना दिल अपना छोटा मत करो। कुछ देर के बाद इनकी ज़ौजा ने कहा, अब की बार मैं देख रही हूँ आप हाजिरी के लिए कोई काम नहीं कर रहे, क्या कोई वाजिब काम थोड़ी है। बाबा किया करते थे, चले गए, खत्म हो गए, हाजिरी भी खत्म हो गई। एक मुस्तहब काम है, इतना वाजिब काम थोड़ी है मैं उसे करूँ, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं। उसने भी वही जुमला किया, अब्बास के लिए तो अपना दिल छोटा मत करो, अपनी जेब इतना तंग मत करो। कुछ देर के बाद उस आलिम ने सोचा, मैं तो आगे हूँ, आमामे वाला हूँ, एक बावर्ची आकर मुझसे कह रहा है अब्बास के लिए दिल छोटा मत करो,
चलो कुछ भी हो आज चल के नजर कर देते हैं, किसी तरह से इंतजाम करते हैं। सोचा पहले जाकर चावल का इंतजाम कर ले। चावल के लिए उन्होंने सोचा कि एक चावल की एजेंसी है, चले उस एजेंसी से चावल ले लें, शायद थोक में कुछ में सस्ते में चावल मिल जाए। अजीजों, अब्बास के नाम पर वो चला। जब वो चावल की एजेंसी में पहुंचा, चावल के जो कंपनी थी उसका मालिक इत्तेफाक से उस दिन आया हुआ था। लोगों को पता चला कि मरजाए वक्त का बेटा आ रहा है। उस आलम दीन को देखा लोगों ने, ताकि खैर तो है कि मैं हर साल मेरे बाबा आज के दिन अब्बास की नजर किया करते थे, हाजिरी किया करते थे, उसी का चावल लेने आया हूँ। उस मालिक ने कहा, अपने वर्कर्स से कहा, देखो इनको जितने चावल की जरूरत है दे दो। कितने की जरूरत है? 4 कुंटल चावल की जरूरत है। इतना सुनना था। उस मालिक ने कहा, ऐ लोगों इनको दे दो और लिख दो कि अब्बास के नाम पर चावल दे दिया। हाँ अजीजों, अब्बास के नाम पर चावल दे दिया गया। अजीजों, किस तरीके से मौला मदद करते हैं हम और आप सोच नहीं सकते। निकला तो चावल खरीदने के लिए कि सस्ते में मिल जाए, अब्बास ने पूरे चावल का इंतजाम करवा दिया। अब चावल आ गया। अभी गया यार मदीन कुछ लकड़ियों को लेकर आया, लेकिन जब लकड़ियां लेकर ये आ गया तो सोचने लगा कि पैसे तो है नहीं इतने कि मैं मजदूर बुला रहा हूँ, अब ये लकड़ियां ऊपर कैसे जाएंगी। अपने लिबास को उतारा, अमामे को उतारा, खुद मजदूरी करने लगा। कहीं ऐसा ना हो लोग देख ले के आलिम दीन खुद उठा रहा है। उठा कर ले गया। कुछ देर के बाद कुछ लोग वहां पर आए जो दुम्बे को भगाते हुए आए। आकर पूछते हैं, ऐ शख्स ये बता फला आलिम दीन का घर कहाँ है। अब ये कैसे बताए कि मैं ही आलिम हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। अजीजों, कहा हाँ हाँ ये वही घर है, लेकिन अभी वो है नहीं, आते हैं तो मुलाकात कराते हैं। ये अंदर गए, लिबास पहना, अमामा लगाया, आकर कहते हैं खैर तो है, तुमसे मिलना क्यों चाहते हैं। कहा हम फला फला गांव के लोग हैं, हर साल 8 मुहर्रम को हम दुम्बे ले जाकर करबला में मौला के नाम पर दे दिया करते हैं। और अपनी बार जब हम गए तो किसी ने आकर कहा तुम्हारे दुम्बों की जरूरत करबला में नहीं है, बल्कि जाओ नजफ में फला आदमी के घर चले जाना, आज तुम्हारे दुम्बों की जरूरत वहाँ है। किसी ने हमें यहाँ का पता बताया है, लिहाजा हम ये दुम्बे लेकर आ गए। अजीजों, देखा आपने ये अब्बास के नाम पे उठा था। अजीजों, न्याज करने के लिए उठा था। कहा हाँ ये वही घर है। फौरन दुम्बों को लिया, एक लिफाफा निकाला, उन लोगों ने एक लिफाफा दिया। कहा ये क्या है? क्या कुछ पैसे हैं, अगर तुम नस्ल का एहतमाम करोगे कुछ मसालों की जरूरत पड़ेगी, ये पैसे रख लो। अजीजों, सारा इंतजाम हो गया, चावल मिल गया, दुम्बा आ गया, लकड़ियां आ गई, ये सारी चीज वो बावर्ची देख रहा था। कहा सैयद, अरे हम तो कहते थे ना अब्बास के नाम पे अपना दिल छोटा ना करो, इतना सुनना था करबला का रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास किसी को रद्द नहीं करते, किसी की दुआ को रद्द नहीं करते। ये अब्बास बाबुल हवाइस है, ये अब्बास तमाम लोगों की मुरादों को पूरा करता। ये अब्बास जब तक जिंदा था ज़ैनब को ढारस थी कि मेरी चादर महफूज है, मेरी चादर महफूज है, मेरी चादर महफूज है। लेकिन अजीज़ों, हाय वो वक्त आया कि अब्बास ये दुनिया छोड़ के चले गए। वो वक्त आया जब सब शहीद हो गए। एक मलून आगे बढ़ता है, ज़ैनब पीछे हटती है, आगे बढ़ता है, पीछे हटती है। नहले की अनी से चादर को छीना, जैसे ही चादर उतरी फौरन कुरान कर रुकी, आया अब्बास तेरे चादर की। चलो
پہنچا دریا دریا تک پہنچا دریا کا پیارا کے فوج تو حیثیت تمہارا تم سب یہی کہتے ہو کہ دریا ہے ہمارا اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا